नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव तो अभी दूर है, लेकिन सपा ने 2027 में फतह हासिल करने के लिए एक एक सीटों पर मंथन शुरू कर दिया है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं अयोध्या की प्रतिष्ठित सीट गोसाईगंज, जिसको बाहुबलियों की विधानसभा कहा जा सकता है। कहने के लिए कि वहां पर सबसे ज़्यादा ओबीसी और एससी मतदाता हैं, लेकिन जो हमेशा वहाँ पर लड़ाई रही है अभय सिंह और खब्बू तिवारी के बीच में। एक बार बीच में धर्मराज निषाद अति पिछड़े वर्ग से, जो वर्तमान में कटेहरी के विधायक हैं, 2017 में चुनाव लड़े थे, लेकिन दो बाहुबलियों के बीच में दो साड़ों की लड़ाई में कहाँ चले गए कुछ पता ही नहीं लगा। और खब्बू तिवारी और अभय सिंह एक दूसरे के पूरक कहे जाते हैं। जहां से अभय सिंह लड़ते हैं वहीं से खब्बू तिवारी को लड़ाया जाता है। कहा जाता है कि अभय सिंह का मुकाबला कोई कर सकता है तो खब्बू तिवारी कर सकते हैं, और खब्बू तिवारी का मुकाबला कोई कर सकता है तो अभय सिंह कर सकते हैं। 2022 के चुनाव में अभय सिंह ने 12,000 वोटों के अंतर से भाजपा के उम्मीदवार खब्बू तिवारी को शिकस्त दी। लेकिन मित्रों, ये भी आपको पता है कि भी राज्यसभा में बीजेपी के पक्ष में क्रॉस वोटिंग किया अभय सिंह ने, जिसको चलते सपा से रिश्ते उनके तल्ख होना जाना स्वाभाविक है। सपा अब की बार टिकट अभय सिंह को नहीं देने जा रही है, इसलिए वहां पर पीडीए कुलगोत्र का कोई प्रत्याशी उतारा जाएगा। ऐसे में अयोध्या में बहुत दिनों से राजनीति के नेपथ्य में चले गए, डीप में चले गए आनंद सिंह यादव का नाम आता है। आनंद सिंह यादव लगातार चुनाव हार रहे हैं। अभी 2017 में जो 2019 के लोकसभा के चुनाव में वो हार गए थे, उसके बाद अभी रुदौली के चुनाव में सपा से उनको टिकट दिया गया था 2022 में। चूंकि रुश्दी मियां को टिकट नहीं दिया गया और रुश्दी मियां बीएसपी से खड़े हो गए, वोटों की बदरबाट हो गई। ऐसी परिस्थिति में आनंद सिंह यादव हार गए, और वहाँ पर वैसे रामचंद्र यादव का एक भाजपा का एक मजबूत किला है। क्योंकि मुस्लिम और यादव बाहुल्य सीट है तो वहाँ पर मामला हिंदू मुस्लिम हो जाता है। वहाँ विचारधाराओं का, पार्टियों का, वोट बैंक का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम वोट बैंक होने की वजह से वहाँ पर रामचंद्र यादव फतह हासिल कर लेते हैं। मिल्कीपुर जो सीट थी अब वो सुरक्षित हो गई है। 2019 में परिसीमन के बाद लोकसभा चुनाव अवधेश प्रसाद जी जीत चुके हैं, जो वहाँ के विधायक थे। और मिल्कीपुर में जो है मित्रसेन यादव जी एक कद्वार नेता हुआ करते थे। यादव में बहुत अच्छी पकड़ थी उनकी, चारों विधानसभाओं में कई बार लोकसभा के चुनाव जीते, विधानसभा के चुनाव जीते। उनका एक बहुत बड़ा जनाधार है। लेकिन चूंकि सीट जब सुरक्षित हो गई है तो मिल्कीपुर से अब आनंद सेन यादव को कहीं न कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसी समय में एक पीडीए के फार्मूले के तहत अगर कोई फिट बैठ रहा है सपा को तो आनंद सेन यादव हैं गोसाईगंज से। चूँकि सपा को अभय सिंह को टिकट मिलना नहीं, अभय सिंह चूँकि बीजेपी के नज़दीक जा चुके हैं, तब उनको कहीं एडजस्ट किया जाएगा। ऐसी परिस्थिति में पीडीए का फार्मूला जो सही जिस पर फिट बैठता है आनंद सेन यादव जी हैं। आपको बता दें मित्रों कि गोसाईगंज का जो वोट है, मतदाता, चूंकि जाति का आजकल बोलबाला है, विचारधारा गई तेल लेने, अन्य मुद्दे गए तेल लेने, सब कुछ अब जाति ही जब हो गई है तो जाति के हिसाब से देखा जाए तो गोसाईगंज में सबसे ज़्यादा दलित लगभग 75,000, ब्राह्मण 65,000 की संख्या, वर्मा जो है कुर्मी बिरादरी 40,000, निषाद 40,000, वैश्य 30,000, ठाकुर 25,000, मौर्य 15,000 और यादव 25,000, मुस्लिम 25,000, चौहान 10,000 और अन्य बिरादरी जो हैं वो 40,000 हैं। तो चूंकि ब्राह्मणों का भी मजबूत वोट बैंक है, वहाँ पर 65,000 की संख्या है, इसलिए खब्बू तिवारी जी गोसाईगंज से लड़ते हैं। लेकिन चूंकि अब की बार सपा से अभय सिंह वहाँ से नहीं लड़ेंगे, पीडीए का फार्मूला चलेगा, इसलिए भाजपा भी अब दांव खेल सकती है, किसी पीडीए के प्रत्याशी को वहाँ पर ला सकती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों बाहुबलियों कह सकते हैं अभय सिंह और खब्बू तिवारी को दूसरी विधानसभाओं में एडजस्ट किया जा सकता है। तो चूंकि पीडीए के प्रत्याशी जब आनंद सेन होंगे तो वहाँ पर चूंकि यादव मुस्लिम गठजोड़ और अन्य पिछड़ा वर्ग मिलाकर
इनको लगता है सपा को ये सीट जीत सकते हैं आनंद सेन यादव। आने वाला समय बताएगा कि क्या होता है, लेकिन जब पीडीए का फार्मूला ये लगाएंगे तो ऐसी परिस्थिति में बीजेपी भी अपनी, जैसा आपको पता है तो मित्रों, बीजेपी एक माइक्रो पॉलिटिक्स करती है। कटेहरी में आपने प्रयोग देखा, कटेहरी में पीडीए का फार्मूला चली सपा, ऐसे में जो वहाँ पर बहुत कम वोटों के अंतर से अवधेश द्विवेदी लड़े थे उनको हटा करके वहाँ पर पीडीए कुलगोत्र का ही प्रत्याशी धर्मराज निषाद को कटेहरी में लाया गया। और निषाद वोट बैंक, जो बीजेपी का वोट बैंक था, निषाद वहाँ का जो है धर्मराज निषाद को वोट दिया। 35-36 हज़ार वोटों के अंतर से धर्मराज निषाद विधायक बन गए। ऐसी परिस्थिति में जब पीडीए से यहाँ पर आनंद सेन यादव आएंगे तो हो सकता है पीडीए कुलगोत्र का कोई प्रत्याशी भाजपा भी यहाँ से उतारे। ऐसी परिस्थिति में चुनाव यहाँ का रोचक हो जाएगा। हालांकि भविष्य के गर्त में है, लेकिन आज की डेट में जैसा कि विश्वस्त सूत्रों द्वारा पता लग रहा है कि आनंद सेन यादव गोसाईगंज से सपा के प्रत्याशी होने जा रहे हैं। हमारा विश्लेषण कैसा लगा देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए हमको। धन्यवाद।